सुबह के 8 बजने को है और पिछले 1 घंटे से बिहार की 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। गजब का उत्साह मतदाताओं में इस दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर गया औरंगाबाद कैमूर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि 23 सीटें नक्सल प्रभावित घोषित की जा चुकी हैं। सुरक्षा के वहां पर जबरदस्त इंतजाम ताकि लोगों को, मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके पूरे इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से पहले से ही किए जा चुके थे। कैमूर की तस्वीरें देखिए किस तरह से महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली और ये 4 तस्वीरें गया, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद की तस्वीरें, जहां पर लंबी कतारों में लोग अपनी बारी के इंतजार में, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व का ये सभी हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने अपने विधायक को चुनने के लिए लोग कतारबद्ध हैं सुबह 7 बजे से ही। में लोग अपनी बारी के इंतजार में, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व का ये सभी हिस्सा बनना चाहते हैं। अपने अपने विधायक को चुनने के लिए लोग कतारबद्ध हैं सुबह 7 बजे से ही। ये पिंक सिटी एक तरीके से बना गया, पिंक मतदान केंद्र। 5 ऐसे मतदान केंद्र, मैं पीछे अपने कैमरामैन को बताऊंगा, दिखाइए आप जिस तरीके से तस्वीरें हैं। महिलाएं, केवल महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए महिलाएं केवल यहाँ मतदान केंद्र में हैं। और तमाम जो लोग, आप देखिएगा पिंक जो गुलाबी रंग से नहाया हुआ है पूरा जो मतदान केंद्र। आप बाई तरफ देखें, जो सहायता केंद्र यहाँ बनाए गए हैं वो भी जो है महिलाएं यहाँ पर है। जो सुरक्षाकर्मी है वो महिलाएं हैं। तो ये एक ऐसी कोशिश की गई है चुनाव आयोग और यहाँ के लोकल प्रशासन की तरफ से कि जो पिछले चरण में जिस तरीके से वोट का परसेंटेज जो है वो कम हुआ, तो उसको बढ़ाने के लिए और लोगों के अंदर एक उत्सुकता, लोगों के अंदर एक बेचैनी की वोट कैसे करें। और यहां देखिएगा पीछे में जो है चिल्ड्रन पार्क बनाए गए हैं। ये बच्चे जो जिनके परिवार वाले जो है अगर वोट करने आए तो उनको बच्चों के खेलने के लिए यहां व्यवस्था की गई है। तो एक आदर्श मतदान केंद्र जो है गया टाउन में बनाए गए हैं। और बिल्कुल ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने ये पूरा सब कुछ किया, यहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर है पारुल जी। ये बताइए कि क्या कुछ आपके मन में था कि आपने ऐसा मैदान केंद्र बनाया? ये हमारे जिला पदाधिकारी का इनोवेशन है। वो चाहते थे कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए। अभी तक बिहार में कभी भी महिलाएं पोलिंग कार्य में नहीं लगाई गई थी। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और महिलाओं से अपना ओपिनियन मांगा। सारी महिलाओं ने इसके लिए, हमारे पास करीब 1500 फॉर्म्स आए थे कि हम लोग इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी फिलहाल गया सदर में चुना है, टाउन एरियाज में बूथ को चुनकर ये आइडियल मतदान केंद्र बनाया है, जहां सारा कार्य महिलाएं कर रही हैं। इवन यहां तक कि पुलिसकर्मी भी महिलाएं लगाई गई है, मेडिकल टीम है वो भी हमारी महिला है। हेल्थ बूथ है यहाँ पर महावीर इंटर में हमारे यहाँ 5 बनाए गए हैं और गया कॉलेज में 2 बूथ बनाए गए हैं। कुल 7 मतदान केंद्र हमारे बनाए गए हैं जो आइडियल है। क्या लगता है कि पहले चरण में जिस तरह से मतदान जो है, जो एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा 60 से ऊपर फीसदी हो गया, क्या वो कमियां आई उसको बढ़ाने के लिए या लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कोशिश है? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर निकले और देखें, जब महिलाएं पोलिंग करा सकती हैं तो वो वोट क्यों नहीं दे सकती हैं। कुछ नए लोग आए हैं जिन्होंने वोट पहले बार करा या फिर यहाँ देखने आए। आप यहाँ मतदान केंद्र पे आई है क्या? देखने के लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है गया में। आप देखने आई है कि ऐसा मतदान केंद्र कुछ अनोखा है? हाँ, कुछ डिफरेंट है बाकी इलेक्शन बूथ से, इसलिए। क्या लगा आपको देखने? बहुत अच्छा है। पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट सेल ने कंडक्ट कराया इलेक्शन। दिस इज वेरी नाइस। इनको देखकर एक्चुअली आई फील प्राउड कि आई एम अ वुमेन। तो ये तस्वीरें बिल्कुल ऐसा लगता है जो घर से जो लड़कियां हैं वो बाहर निकली हैं देखने के लिए कि ऐसा मतदान केंद्र जहां की केवल महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। तो सुरक्षा में महिलाएं, जो वोट करा रही है वो महिलाएं, जो मे आई हेल्प यू पे बैठी है वो महिलाएं। तो तमाम महिलाओं को देखकर जो एक जागरूक हुई है। जो लड़कियां हैं यहाँ के जो गया टाउन की, वो आई है अपने परिवार वालों के साथ कि ऐसा मतदान केंद्र देखने के लिए कि आदर्श मतदान केंद्र में क्या कुछ सुविधाएं हैं जो अद्भुत लग रही हैं। गया के 7 ऐसे मॉडल पोलिंग बूथ हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के नियंत्रण में है और उसकी ये तस्वीर देखी आपने जो एक सुखद अनुभूति कराती हुई। फिलहाल हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल सुबह से ही जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से उनका परिचय, अनुज गुप्ता जी, विनोद अग्निहोत्री जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जहानाबाद से अभिषेक चंद्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। जहानाबाद की 3 सीटों पर और कुट्ठा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा इस चरण की वोटिंग में 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन अभिषेक, इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? लंबी कतारों में लोग सुबह से ही लगे हुए थे। कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसको अपने ध्यान में रखकर वहां के लोग वोट कर रहे हैं?
देखिए चित्रा, 1 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए और पहले तड़के से जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जहानाबाद में, वो है लंबी लंबी कतारें। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना मतदान करके अपने घरों को रवाना हो चुके हैं और एक बड़ी संख्या जो है पूरे जहानाबाद शहर, पूरे जहानाबाद जिले में लोगों की देखी जा रही है। मुद्दों की आपने बात की, जो कई वोटर्स जो मतदान करके निकले, खास करके महिलाओं से जो हमने बात की, एक बड़ा मुद्दा जो कहीं न कहीं इस चुनावी समर में पीछे छूटते जा रहा है वो है उच्च शिक्षा का। आज भी जहानाबाद से, बिहार से जो लड़के हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में पढ़ने के लिए दिल्ली और पुणे वगैरह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे उच्च शिक्षा की, अच्छे कॉलेजेस की अभी भी बिहार में जरूरत है। सड़कें हैं, नाली की समस्या है, सफाई है, विकास है, बिजली है, कुछ हद तक सड़कें हैं जो कि अभी भी खराब है और उनमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं कुछ अभी ऐसी भी जगह बची हुई हैं जहां पर बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित नहीं महसूस करती, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं या तो वर्तमान सरकार में विश्वास कर रही हैं या वर्तमान सरकार पर विश्वास ना कर रही हैं। यही एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर करके हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं पोलिंग स्टेशंस पर आ रही हैं और बड़ी संख्या में पूरे बिहार में अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के मन में है क्या, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन महिलाएं खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है और चुपचाप वो वोटिंग कर रही हैं और इसी वजह से उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा है। फर्स्ट फेज में हमने यही देखा था। एक बार रुक कर लेते हैं, गया का अमित भी हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम खासतौर से गया की ही बात करें तो एक बार फिर से वही सवाल, चूंकि वो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पर कब्जा रहा है, लेकिन महागठबंधन की इस बार पूरी कोशिश है कि बीजेपी से वो सीट छीन ली जाए। और क्या कहता है वहां का समीकरण? देखिए, पूरा महागठबंधन जो है पूरी कोशिश में है कि जो प्रेम कुमार है, जो एक तरह से मजबूत पिलर है बीजेपी के, इनको ढाने की पूरी कोशिश है। क्योंकि यहां जिस तरीके से लगातार 6 बार बीजेपी का कब्जा रहा है इस इलाके में, तो उसको कहीं ना कहीं उससे दूर किया जाए, तो उसके लिए पूरी कोशिश की गई है। चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो, तमाम जो आरजेडी और जो जेडीयू के लोग हैं उसमें लगे हुए हैं, महागठबंधन लगा हुआ है। लगातार जो लोग हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार ने कई सभाएं इसमें यहाँ की है और यहाँ की जो मौजूदा जो प्रॉब्लम्स है, जो कठिनाइयां हैं लोगों की, उनको लोगों के बीच में रखी है। कि जो सड़क का मामला हो, कई बार यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रेम कुमार ने क्या कुछ जनता के बीच में किया है उसको बताने की कोशिश की है लालू यादव, नीतीश कुमार ने। तो कहीं ना कहीं प्रेम कुमार और बीजेपी का जो ये कब्जा रहा है इस इलाके में, उसको उससे छीनने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रेम कुमार का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है कि उन्होंने अपनी सरकार में लौटी हूं आपके पास, कुछ महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, सुनते हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जो घर बैठी महिलाओं अपने रोजगार के लिए बहुत चिंतित रहती है कि कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा। उनके रोजगार के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए सरकार को। अब बच्चों का खेलने का स्पोर्ट ही सब कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी ये सबका मुद्दा है। बहुत यहाँ बहुत कुछ का कमी है। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा। देखिए आजकल दाल का हाल, दाल देखिए, दाल कैसा ये गरीबों को थाली से गायब हो गया है ना। तब बहुत कुछ यहाँ, बहुत औरंगाबाद में यहाँ पर तो खास करके बहुत कुछ विकास करना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा, यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं है। न बच्चों को खेलने का जगह है, न बच्चों का पढ़ने लिखने का अच्छा यहाँ पे है। ये एक आम महिला का दर्द है जिसकी दुनिया बच्चे और परिवार तक सीमित रहती है। तो उन्होंने बड़ा मुद्दा बच्चों के खेलने कूदने पढ़ाई का उठाया और दाल किस कदर 200 किलो के आंकड़े को छू चुकी है, इसका भी मुद्दा प्रमुखता से उनकी ओर से उठाया गया। पहले तो आप अंदर का सिस्टम सही कीजिए, बहुत से लोग ऐसे ही चले जाएंगे बगैर वोट दिए। धूप चली आ रही है सर पे, बस। मुद्दा क्या है जो सब लोगों का, पूरे पब्लिक का मुद्दा है, पूरे जनता का मुद्दा, वही मेरा मुद्दा है। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है, जो हर चीज की तरफ से सोचे। बस यही मुद्दा है, जनता की तरफ वो सोचे, बस महंगाई कम करें। और क्या, कोई नई चीज तो है नहीं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों के जेहन में ये बात पूरी तरह से घर कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, महंगाई के मुद्दे को लेकर
वोट किसके पक्ष में करेंगे, किसके विपक्ष में, यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लंबी लाइनें आप देखिए, ये महिलाओं की, क्या ये बदलाव का संकेत है या फिर नीतीश कुमार के पक्ष में, इसके लिए हमें 8 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन गया जिसका जिक्र हम कर रहे थे उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने औरंगाबाद का जायजा लिया है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग इस इंतजार में हैं कि उनकी बारी जल्द ही आए। वहां से लोगों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राकेश सिंह ने। देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और मैं खड़ा हूं औरंगाबाद के जिला परिसर में, और यहां पर देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वोटरों के लगना शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं काफी उत्साहित हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या ध्यान में रहेगा जब वोट करेंगे आप? ध्यान में यही रहेगा कि इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, और जो लगता है कि हमारा प्रत्याशी सबसे अच्छा रहने वाला और देश और समाज और राष्ट्र का उत्थान करने वाला है, उस व्यक्ति को हम लोग चुनें। आप बताइए, क्या जहन में रहेगा जब वोट करेंगे? हमें विकास जहन में रहेगा। आप युवा हैं, आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? सर, हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट करें और शांतिपूर्ण ये निर्वाचन हो और देश का विकास हो, अपने राज्य का विकास हो। राज्य का विकास हो। ये बताइए, जो लोकतंत्र का महापर्व है, किस तरह से आपके ध्यान में रहेगा जब आप वोट करेंगे? वोट करने के पहले हमारा ध्यान देश के विकास और परिवर्तन पर हो। आप बताएं। देश के विकास के लिए वोट करेंगे। विकास के लिए वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला वोटर भी हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो महिलाओं की, क्योंकि एक महापर्व है लोकतंत्र का, आप बताइए किन चीजों को ध्यान में रखेंगे जब आप ईवीएम के बटन दबाएंगे? विकास के ध्यान रखेंगे। आप बताएं। जी, विकास की ओर। अच्छा, आप बताएं। जी सर, विकास की ओर। तो ये साफ तौर पर जो वोटर हैं उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे, और यहाँ पर पूरी तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा किस कदर यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। साथ ही साथ ये जो बूथ है आदर्श बूथ है और यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर वोटरों के बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियां की व्यवस्था की गई है कि अगर लंबी लंबी कतार लगती है तो वोटर थके नहीं, और उनमें उत्साह जो बरकरार किस तरह से रखा जाए उसके लिए पूरी तौर पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सभी जो भवन हैं जहां पर मतदान हो रहा है उस पर सुरक्षा कर्मी जो हैं, यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी न होने पाए। और ये जो चरण है दोनों के लिए, यानी महागठबंधन और एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र, बिहार। महागठबंधन एनडीए में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ये भी पता चले कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं कौशल सिंह, वो सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार है सेकेंड फेज के इस चुनाव में औरंगाबाद से ही। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बहुत देर से मैं आई नहीं हूं और एक एक करके सबसे पहले विनोद जी आपसे ही मैं शुरू कर लेती हूं। महत्वपूर्ण ये भी है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद दोनों ही दलों की ओर से यहाँ की महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही अपनी रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने पोस्टर के चेहरे बदल डाले तो वहीं अपनी रणनीति अलग अलग तय कर रही है जेडीयू और आरजेडी भी। इसको क्या माना जाए? देखिए, महागठबंधन में जिस तरह से वोट हुआ और खासकर जो 6% अतिरिक्त वोट ज्यादा हुआ और महिलाएं जिस बड़ी संख्या में निकली, उससे दोनों गठबंधनों ने, एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जो है पहले दौर के इस मतदान को देख करके उन्होंने जो है अपनी अपनी रणनीति में इसलिए बदलाव किया कि ये जो एक्स्ट्रा वोट निकला है ये किसके लिए निकला। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक मुद्दा काफी जो है वहां पर चुनाव में, चूंकि मैं गया भी था, जो नीतीश कुमार ने जो बिहारी और बाहरी का मुद्दा बनाया है, और चूंकि वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे हुए थे बीजेपी के, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का ही बड़ा फोटो था और ये सवाल वहां बार बार उठाया जा रहा था। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि स्थानीय नेताओं को भी थोड़ा आगे लाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अब स्थानीय जो उनके नेता है, प्रदेश के नेता है, हालांकि कुछ एनडीए के पोस्टर्स लगे हुए थे, होर्डिंग्स थे, जिसमें रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, इनके फोटो थे, लेकिन अब वो उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। थोड़ा स्थानीय बड़े बड़े होर्डिंग्स पे अब उनकी संख्या में इजाफा किया जा रहा है। पहले बड़े होर्डिंग्स पे उनके चेहरे गायब थे। हाँ, उनके चेहरे गायब थे और ये एक सवाल उठ रहा था कि क्या बिहार के क्षेत्रीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो होर्डिंग
शेयर करने लायक भी नहीं समझता। ये जनता दल यू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से ये बार बार ये बात कही जा रही थी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसको बीजेपी की लीडरशिप ने उसका कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है और उन्होंने इसको जो है अपनी रणनीति में बदलाव शुरू किया है। क्योंकि अभी आज ये दूसरे दौर का मतदान है, इसके बाद 3 दौर का मतदान अभी और होना है। तो चूंकि हर दोनों गठबंधन ने चाह रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से दोनों के अपने अपने आंकड़े हैं, अपना अपना आकलन है। वो मान रहे हैं कि पिछले दौर में एनडीए मान रहा है कि हमको गलत है, महागठबंधन हमको गलत है। एक बार राकेश जी के पास में चलती हूँ, उनके साथ वहां के सांसद मौजूद हैं। ओवर टू यू राकेश, क्या कहना है उनका? अपनी जीत को लेकर किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, औरंगाबाद के सांसद ने अपना मत का प्रयोग किया। हमारे साथ सुशील सिंह जी हैं। सुशील सिंह जी, मुद्दा यहाँ पर क्या है? आखिरकार जिस तरह से दावे प्रति दावे किए गए, लेकिन मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा वही है जो बिहार का मुद्दा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और विकास के लिए परिवर्तन चाहते हैं। साथ साथ यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा सिंचाई का है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, यहाँ के सांसद के रूप में मैं प्रयासरत हूँ और लोगों को इस प्रयास पर भरोसा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। लेकिन आप 8 बजे अपना मत का प्रयोग किया, लेकिन लोगों की जो कतारें हैं यहाँ पर काफी नहीं है। अभी समय हो रहा है, लोग आ रहे हैं। लेकिन आप 8 बजे अपना मत का प्रयोग किया, लेकिन लोगों की जो कतारें हैं यहाँ पर काफी नहीं है। अभी समय हो रहा है, लोग आ रहे हैं और यहाँ मतदान हमेशा अच्छा हुआ है, अच्छी संख्या में लोग मतदान करते हैं। अभी आना शुरू किए हैं लोग, अब आ जाएंगे और मतदान करेंगे अपना। अच्छा, 6 विधानसभा क्षेत्र है, एनडीए की प्रतिष्ठा जो है दांव पर यहाँ पर लगा हुआ है। खुद आपके जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे कुटुम्बा से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह त्रिकोणीय संघर्ष में नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में फंसे हुए हैं। तो क्या एनडीए की स्थिति क्या रहने वाली है? यहाँ हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम पूरे 6 की 6 सीटें जीतेंगे। चुनाव है तो कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन हम बड़े अच्छे मार्जिन से 6 की 6 सीटें जीतेंगे। खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में। सुशील सिंह का समर्थन है, यहाँ भी जीतेंगे। तो चित्रा, साफ तौर पर बीजेपी सांसद सुशील सिंह का कहना है कि औरंगाबाद जिले की जहां तक बात है, एनडीए यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये भी पूछे कि चेहरा मुख्यमंत्री का होगा कौन? चित्रा पूछ रही हैं सीधे तौर पर स्टूडियो से कि आखिरकार एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और एनडीए के नेतागण मिलकर तय करेंगे। सीधे इस पर लेकर जो है महागठबंधन भी लगातार हमला करता रहा है कि क्या गुजरात से आएंगे, बिहारी नेता चाहिए। नेता तो मुख्यमंत्री जो भी होगा बिहारी ही होगा और वो बीजेपी का होगा, एनडीए का होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार एंड कंपनी और लालू एंड कंपनी की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, यह एक श्रृंखला है। उसी में से कोई न कोई जिसको नेतृत्व तय करेगा, पार्टी के लोग जिसको तय करेंगे चुनाव के बाद, वो मुख्यमंत्री होगा और कोई बिहारी ही होगा। सुशील जी, एक खास बात की जाति यहाँ पर एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि इससे औरंगाबाद जिले में भी इसका असर हो रहा है? देखिए, जात पात की राजनीति महागठबंधन के लोग बड़े बुरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे प्रभावित नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को सहूलियत चाहिए, सुविधा चाहिए और अमन चैन शांति चाहिए। इन मुद्दों को लोग पसंद कर रहे हैं, जो मुद्दा हमारा यानी एनडीए बीजेपी का है। जी, सीधे तौर पर जो महागठबंधन का कहना है कि बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। बिहार में विकास का मुद्दा चलेगा, विकास मॉडल चलेगा और वो एनडीए के विकास का मॉडल चलेगा। चित्रा, साफ तौर पर सुशील सिंह का कहना है कि जिस तरह से जो विकास का मॉडल है वो बिहार में चलेगा। औरंगाबाद से सांसद को हम सुन रहे थे अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए, राकेश उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मैं लौटती हूं प्रदीप जी, आपसे ये मेरा सवाल है। यहां पर भी मुद्दा बार बार ये उठ रहा है कि चेहरा कौन होगा। बीजेपी की ओर से 3-4 नाम भी सामने रख दिए गए हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में अगर हम बात करें, प्रेम कुमार का नाम गया से शहनवाज हुसैन ने सामने रखा है। सासाराम जिले से कहा जा रहा है कि नोखा सीट से रामेश्वर चौरसिया है और एक अलग चेहरा जो पहली बार चुनावी मैदान में है वो है राजेंद्र सिंह। तो एक एक करके जो नाम सामने ला रही है बीजेपी, वो भी फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, ये क्या दर्शाता है?
प्रदीप जी। नहीं, देखिए, एक हैंडीकैप तो है बीजेपी का कि कोई स्टेट लीडर ऐसा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर पाते। तो जो नेता हैं लगभग समान हैं या थोड़ा सा कम ज्यादा किसी का अनुभव है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक नुकसान है। दूसरा, जो संघ प्रमुख का बयान आया आरक्षण को लेकर, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद से आप लगातार देखिए तो बीजेपी के बड़े छोटे नेता सभी एक बात पर जोर दे रहे हैं, बार बार सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। बिल्कुल। तो पिछड़े वर्ग को आश्वस्त करने के लिए जो नए नाम उछाले जा रहे हैं, इसमें से राजेंद्र सिंह को आप छोड़ दीजिए, बाकी नाम वही हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। राजेंद्र सिंह इसलिए क्योंकि वो झारखंड में थे, उनको बुलाया गया पहली बार मैदान में, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। वो संघ के बहुत करीबी है। हाँ, बिल्कुल। अब तो एक चूंकि हरियाणा का उदाहरण सामने है खट्टर साहब का, तो लोगों को लग रहा है कि ये बिहार के खट्टर तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं। जिस तरह की बिहार की राजनीति है, जिस तरह का जो सामाजिक समीकरण दोनों गठबंधनों ने बनाया है, दोनों में से कोई किसी अगड़े को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का, बनाने का मुझे नहीं लगता कि इतना साहस करेगा या कहे कि दुस्साहस करेगा। तो वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी होगा वो पिछड़े वर्ग से ही होगा। उधर से नीतीश कुमार पहले से घोषित है, इधर से अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कोई पिछड़े वर्ग का ही होगा। देखिए, सभी दोनों गठबंधन जातियों का सब विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जातियों का गठबंधन समीकरण बनाने में छोटी छोटी जातियों को जोड़ने की कोशिश में दोनों गठबंधनों की ओर से हो रही है। कमी है। अनुज जी, आपकी राय इस पर? उम्मीदवारों को लेकर के जो आप कह रहे हैं, नहीं, ये मुख्यमंत्री के अलग अलग नामों को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये दर्शाता क्या है? वो भी पहले चरण के चुनाव के बाद अब बीजेपी ऐसा कर रही है। देखिए, प्रदीप जी की बात बिल्कुल सही है। ओबीसी वोटों को बांधे रखने की एक गंभीर कोशिश है, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और उसके बाद केवल दिल्ली में ही कैंडिडेट चेहरा दिया मुख्यमंत्री का, और वहां वो हार गए। बाकी सभी राज्यों में प्रधानमंत्री का चेहरा रखकर वो चुनाव लड़ते रहे और उनको सफलता मिली। और बाकी हमने देखा हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी जो अनजान से चेहरे, माने जो सोचते नहीं थे कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हो सकता है बिहार में भी वैसा हो जाए। झारखंड में तो रघुवर दास को लेकर थी चर्चा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। नहीं, मगर प्रदेश अध्यक्ष पर हम सुबह 9 बजे लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ओर से चेहरा किसको रखा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे नाम हैं जिनको अब पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी सामने रख रही है। फिलहाल दूसरे चरण की 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। 1.5 घंटे हो चुके हैं। 9 बजे इसी खास पैनल के साथ दोबारा हम बैठेंगे और करेंगे चर्चा कि अब की बार किसका बिहार। लेकिन ब्रेक के बाद देखिए आप